एक्सरसाइज 13.2 के अंदर हमारे पास जो फार्मूले यूज होने हैं वो है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी बराबर है साइन इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। जब यहाँ पे दरमियान में माइनस आएगा तो यहाँ फार्मूले में दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस कॉज इनवर्स ऑफ ए प्लस कॉज इनवर्स ऑफ बी। तो हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी माइनस अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस बी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा तो वहाँ माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी बराबर है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। और अगर यहाँ माइनस आएगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अगर मैं इसी फार्मूले में बी की जगह पे ए पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ ए, ये हो जाएगा ए प्लस ए 2a और ये हो जाएगा 1 माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। ये फार्मूले हमने क्या करने हैं इस बार यूटिलाइज करने। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 7/25 इसके बराबर आना चाहिए। किसके? कॉज इनवर्स ऑफ 253/325 के। सबसे पहले तो साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला यहाँ लगाएं तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू ऑफ 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 7/25 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू आपके पास 7/25 और अंडर रूट में 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये मैं इस साइड को लेके सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 और अंडर रूट के अंदर मेरे पास आ जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ओवर 25 प्लस 7/25 और अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर अंडर रूट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 अब 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर वो बराबर आता है 576 के और अंडर रूट 576 24 तो ये आ जाएगा 24/25 प्लस 7/25 एज इट इज और यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144 और 144 12 के बराबर और नीचे 13। इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लें तो साइन इनवर्स ऑफ 13 इंटू 25 दोनों के साथ है एलसीएम में आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 25 तो आंसर आता है जी 325। 5 इंटू 24 120 प्लस 7 इंटू 12 84। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 120 प्लस 84 1 बल्कि 204 डिवाइडेड बाय 325। अब ये दो सॉल्व होके मेरे पास ये टर्म बन गई और ये मैंने किसके बराबर लानी है कॉज इनवर्स ऑफ 253/325 के। अब ये जो मेरे पास क्वेश्चन बन गया ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जो आपने एक्सरसाइज में किया था 13.1 के अंदर। इस वैल्यू का x के बराबर ले लें तो साइन इनवर्स ऑफ 204 डिवाइडेड बाय 325 इज इक्वल टू x और साइन ऑफ x बराबर आ जाएगा आपके पास 204 डिवाइडेड बाय 325। अब मुझे फाइंड करना है कॉज। क्या फाइंड करना है? कॉज। तो कॉज ऑफ x तो कॉज ऑफ x बराबर आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कैसे? कॉज स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के, क्योंकि कॉज x निकालना है तो आपके पास अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कॉज x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 204 डिवाइडेड बाय 325 का स्क्वायर। 325 स्क्वायर माइनस 204 स्क्वायर तो वो आता है जी 64,009 अंडर रूट आंसर तो आता है 253। तो कॉज ऑफ x इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाय 325। इनका आप एलसीएम लेंगे 325 का स्क्वायर एलसीएम 325 का स्क्वायर यहाँ 325 का स्क्वायर माइनस 204 का स्क्वायर दोनों का जब अंडर रूट लेंगे तो 253 और नीचे क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट के 325। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास कॉज इनवर्स ऑफ
253 डिवाइडेड बाय 325। अब जो आपके पास x था वो आपने बराबर लिया था किसके, साइन इनवर्स ऑफ 204 डिवाइडेड बाय 325, और वो बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 253 डिवाइडेड बाय 325। और ये जो आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5 बराबर आ गया tan इनवर्स ऑफ 9/19 के। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले में अगर मैं नोट करूँ तो दोनों tan हो तो आंसर भी tan के अंदर आता है, जबकि पिछले क्वेश्चन के अंदर पहले दोनों साइन को साइन में लाकर फिर साइन को कॉस के बराबर लाया गया। अब ये tan इनवर्स ऑफ 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/5, तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b बराबर है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। अब इसको सॉल्व करें तो tan इनवर्स ऑफ, ऊपर ले लें एलसीएम, 5 और 4 का एलसीएम आपके पास 20, 5 1s are 5, 4 1s are 4, और नीचे भी आपके पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5 4s are 20, और ये 20 1s are 20 माइनस 1 इंटू 1 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 20 और 20 कैंसिल आउट, 5 प्लस 4 9 और 20 माइनस 1 19। तो यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13 के लाने। ये जो 2 tan इनवर्स ऑफ 2/3 लिखा हुआ है वो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स ऑफ a का, तो उसकी मदद से मैं सिर्फ tan में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 खत्म कर दूंगा। कैसे कि मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स आता है, tan इनवर्स 2a, 2a का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। ये मैं इस साइड को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4/9। नीचे जो आपके पास आएगा वो आएगा 4 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो वो 9 एलसीएम, 9 1 9 माइनस 4, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 5, 3 1 3, 3 3 9, और tan इनवर्स ऑफ 12/5, क्योंकि 4 3 12, 5 1 5। अब जो मेरे पास क्वेश्चन चेंज होके बन जाएगा वो बन जाएगा कि मुझे प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ 12/5 किसके बराबर है, साइन इनवर्स ऑफ 12/13 के। अब मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो tan इनवर्स है इसको आप बराबर ले लें, या साइन को बराबर ले लेते हैं x की, तो साइन इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू x, तो साइन तो जाके हो जाएगा साइन 12/13 इज इक्वल टू साइन ऑफ x। कॉज ऑफ x फाइंड करने के लिए जो हमने पहले फार्मूला यूज किया था √1 माइनस साइन स्क्वायर x। कॉज x इसलिए फाइंड कर रहा हूं क्योंकि tan होता है साइन बाय कॉस के बराबर, तो कॉज x इज इक्वल टू √1 माइनस 12 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25 और 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5, तो मेरे पास cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x इज इक्वल टू 5/13। ये मेरे पास sin x और cos x की वैल्यू आ गई। अब tan x बराबर होता है आपके पास sin x डिवाइडेड बाय cos x। sin x 12/13, cos x 5/13, 13 और 13 क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो tan x बराबर आ जाएगा आपके पास 12/5 के। ये x इधर ही रहेगा, tan को उधर ले जाए तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/5, और x आपने बराबर लिया था साइन इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12/5, और ये आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 119 बराबर होना चाहिए 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13 की।
ये जो कॉज इनवर्स लिखा हुआ है इसको मैं बराबर ले लेता हूँ एक्स के, तो कॉज इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू एक्स, और कॉज एक्स आपके पास बराबर आ जाएगा 12/13 के। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा tan की या साइन की। साइन की वैल्यू निकालने के बाद tan की वैल्यू निकाल लें, तो आपके पास साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू √1 माइनस 12 स्क्वायर/13 स्क्वायर। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 5/13। ये मेरे पास आ गया साइन एक्स। अगर मैं tan x निकालूं तो tan x बराबर होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब साइन की वैल्यू है 5/13 और कॉस की वैल्यू है 12/13, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा tan x का, और वो बराबर आ जाएगा 5/12 के। 5/12, ये 12 यहाँ से, 5 यहाँ से, 13 और 13 आपस में क्या देंगे, कैंसिल आउट। अब मेरे पास ये जो लिखा हुआ है tan और ये बराबर है 2 इसके, तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ tan 2x का। tan 2x बराबर होता है आपके पास 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, डबल एंगल वाला फॉर्मूला। तो मेरे पास tan 2 टाइम्स x, x आपके पास बराबर है cos इनवर्स 12/13, तो cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू 2 tan x, tan x की वैल्यू 5/12, 2 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें तो 2 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan तो जाके हो जाएगा tan इनवर्स, वहां से आपके पास आ जाएगा 10/12 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया नीचे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को माइनस करें तो आपके पास 119 आएगा, 119। 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपके पास 10/12 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 119, 12 और स्क्वायर आपके पास कैंसिल आउट, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 120 डिवाइडेड बाय 119, क्योंकि 10 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 120, नीचे आ जाएगा 119। तो जो आपने आंसर क्या करना था, प्रूव करना था। मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का, जबकि ये मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स और ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स। अब मैं जो मेरी मर्जी है, बेशक मैं इसको tan की फॉर्म में लिख लूँ या उस फॉर्म में लिख के मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी बना लूँ, या tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी बना लूँ। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ साइन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 3 इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स। अब मेरे पास कॉट एक्स बराबर होता है 1/tan x के, तो tan x बराबर आ जाएगा आपके पास tan x इज इक्वल टू 1/3, tan x बराबर आ गया 1/3 के। अब tan का एक फार्मूला होता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x, बल्कि सीकेंट x कर लेते हैं, इज इक्वल टू √1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो सीकेंट x आपके पास क्या आ जाएगा, √10/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 9 प्लस 1 10/9, तो सीकेंट x आपके पास किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू √10/3। अब सीकेंट आपको पता है किसका उल्टा है, कॉस का, तो सीकेंट अगर कॉस का उल्टा है तो इसका मतलब है आपके पास कॉस x इज इक्वल टू 3/√10 आ गया मेरे पास, कॉस x बराबर आ गया 3/√10 के। अब जो cos x मेरे पास 3/√10 आ चुका है, अब मुझे ये पता है कि tan x बराबर होता है sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। अब tan x की वैल्यू मेरे पास जो थी वो थी 1/3, तो मैं उसकी जगह 1/3 लिख रहा हूँ, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3/√10 इज इक्वल टू sin x, और 3 और 3 कट गए, 1/√10 इज इक्वल टू sin x,
और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/√10। ये वैल्यू अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/√10। अब जो फार्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे साइन ए प्लस साइन बी का। तो साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई √1 माइनस ए स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ 1/√5 मल्टीप्लाई √10 माइनस 1/√10 का स्क्वायर प्लस 1/√10 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर। ये मैंने स्टेप सिंप्लीफाई किया। ये √10 का स्क्वायर है, √10 का स्क्वायर 1 टाइम √10 का स्क्वायर तो 10 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे वाला √10 एज इट इज। इसी तरह यहाँ पे भी सेम स्टेप हुआ। तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5, ये ऊपर 9 है 3 हो जाएगा और नीचे आपके पास √10 3/√5 √10, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर वाले √ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां पे 1/√10 मल्टीप्लाई 2/√5। 5 1 5 माइनस 1 4 और 4 का √2 और नीचे √5 के स्क्वायर का √ आपके पास √5। तो साइन इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स बराबर आ जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाय √5 √10। ये एलसीएम और ऊपर 2 1 2 हो जाएगा और 3 तो 3 + 2। अब मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/√5 √10। 5/√5 अगर मैं इसको √ की फॉर्म में रेशनलाइज कर लूं तो रेशनलाइज करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय √5 डिवाइडेड बाय √5। तो मेरे पास ऊपर आ जाएगा 5/5 और नीचे 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, √5 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर 5 कट जाएगा। तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ √5/√10। इसको आप सिंगल √ में लिखें तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। 1/√2 कैसे आएगा सिंगल √ में, 5 1 5 5 2 10 1/√2 और साइन इनवर्स। साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है, 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो बराबर होता है π/4 के, जो कि आपका आंसर है π/4। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, साइन और साइन के बाद साइन में ही कन्वर्ट करना है उसमें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि साइन और साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो पहले हमें साइन और साइन को कन्वर्ट करेंगे साइन में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे कॉस में। कैसे, साइन इनवर्स ऑफ ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ए √1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी √1 माइनस ए स्क्वायर। आपके पास ए और बी की वैल्यूज ए ये है और बी ये है, तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए की जगह पे 77/85 √ में 1 माइनस 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर माइनस 3/5 और √ में 1 माइनस 77 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 85 स्क्वायर। अब जो आपके पास आएगा वो आएगा इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर √ माइनस 3/5 √ 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 85 स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो वो आता है 25 माइनस 9 14 और 16 सॉरी
16 अंडर रूट 4 के बराबर और नीचे 5 का अंडर रूट स्क्वायर का अंडर रूट 5 के बराबर। ऊपर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4 और नीचे 5 स्क्वायर का अंडर रूट आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 3/5 और 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर अंडर रूट आंसर और वो आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 85। ऊपर वाला आपके पास सॉल्व करके 36 आ जाएगा और नीचे आपके पास 85 का स्क्वायर रूट 85 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें, साइन इनवर्स ऑफ 77 इंटू 4 308 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 5 425 माइनस 3 इंटू 36 108 डिवाइडेड बाय 425। एलसीएम ले लें, साइन इनवर्स ऑफ 308 माइनस 108 200 डिवाइडेड बाय 425 200 डिवाइडेड बाय 425 और साइन इनवर्स ऑफ बराबर आ जाएगा किसके 8/17 की। तो यानी ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू किसके बराबर है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 की। अब मेरे पास बन चुका है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 और इसको मैं बराबर ले रहा हूं x के। तो साइन x किसके बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 8/17 के। cos x निकालूं तो cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट आंसर 15 डिवाइडेड बाय 17। कैसे आया, ये हो जाएगा cos ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर। एलसीएम लेकर तो 17 स्क्वायर माइनस 8 के बराबर आता है 225 के 225 का अंडर रूट 15 और नीचे 17 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 17 की, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अब x इधर ही रहने दें, उधर जाकर हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 15/17 और ये x मैंने बराबर लिया था इसके, तो इसका मतलब ये है कि जो टर्म बराबर है साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 15/17 और साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इस टर्म के बराबर था क्योंकि हमने इसको पूरा सॉल्व करके निकाला था। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 77/85 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 15/17। जो चीज आपने क्या करनी थी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा लेंथी का क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहले आप इस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 के ऊपर फार्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स वाला, जिसके अंदर आपके पास फार्मूला है 2 tan इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू आपके पास tan इनवर्स ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर। 2 tan इनवर्स ऑफ a आपके पास है tan इनवर्स ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस पे लगा दें तो आपके पास मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/5 मल्टीप्लाई, अच्छा ये 2/5 आएगा, इसका एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे पास ये बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 और स्क्वायर कैंसिल आउट 2 5 आर 10 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 और इन दोनों की जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास बन जाएगा cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस tan इनवर्स ऑफ 10/24 ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 12, तो 5/12 2 से हमने कटिंग कर दी। अब मैंने नोट करूं तो मेरे पास या तो tan इनवर्स का फार्मूला होता है या cos इनवर्स का, cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स। तो अब मैं tan इनवर्स को या तो cos में कन्वर्ट करूंगा
तो tan इनवर्स को cos में कन्वर्ट करने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं सीकेंट स्क्वायर वाला। सबसे पहले ये x के बराबर ले लें, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12 और tan x इज इक्वल टू 5/12 आ जाएगा मेरे पास। अब सबसे पहले जो फार्मूला है वो है सीकेंट स्क्वायर x का, और सीकेंट स्क्वायर x बराबर है tan स्क्वायर, बल्कि सीकेंट कर लेते हैं तो अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर x, जैसे आप लिखना चाहें। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ सीकेंट की, तो सीकेंट x इज इक्वल टू अंडर रूट 5/12 का स्क्वायर प्लस 1 का 1। तो मेरे पास सीकेंट x बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर अंडर रूट। तो मेरे पास आ जाएगा सीकेंट x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 होता है, और 169 13 के बराबर है, 13 के स्क्वायर के तो 13/12। ये मेरे पास वैल्यू आ गई सीकेंट x की। अब सीकेंट x क्योंकि कॉस का उल्ट होता है, तो सीकेंट x आपके पास किस में आ जाएगा, कॉस की फॉर्म में। सीकेंट x की जगह अब मैं लिख रहा हूं cos x, तो cos x आपके पास हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 12/13, ऊपर नीचे आ जाएंगे, और x बराबर आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 12/13। अब ये वैल्यू x के बराबर है और ये भी x के बराबर है, तो वहां पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसकी x की जगह पे लिख दें। तो मेरे पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 63/65 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13। अब मेरे पास cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फार्मूला बन जाएगा। cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b का फार्मूला। अब आपके पास cos इनवर्स ऑफ a प्लस cos इनवर्स ऑफ b बराबर है cos इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू, ए ये है और बी ये है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपके पास cos इनवर्स ऑफ ए बी का मतलब है 63/65 मल्टीप्लाई बाय 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर और 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करें तो cos इनवर्स 63/13, 63 मल्टीप्लाई बाय 12, 756 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई 13, तो नीचे आ जाएगा 845 माइनस अंडर रूट 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 स्क्वायर, और दूसरा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, और मैं इधर कर लेता हूँ cos इनवर्स ऑफ 756 डिवाइडेड बाय 845 माइनस इनका जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, आंसर तो आ जाएगा 16/65, बल्कि 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 65 का स्क्वायर, और इधर साथ आ जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। इनको आप सॉल्व कर लें। cos इनवर्स ऑफ 756 845 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई 13 845। तो cos इनवर्स ऑफ 845 756 माइनस 80, तो cos इनवर्स ऑफ 756 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 845, तो आंसर आता है जी 4/5। वो सारी कटिंग होकर आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स किसके बराबर, 4/5 के। जबकि मुझे इस cos इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अब x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ
4/5 और cos x इज इक्वल टू 4/5, sin x इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin x इज इक्वल टू √1 माइनस 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। sin x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर अंडर रूट। sin x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 25 अंडर रूट। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 और x आपके पास ये था, तो यानी आपके पास cos इनवर्स ऑफ 4/5 किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 के। तो जो चीज आपने प्रूफ स्टार्ट से की थी और वो लास्ट में किसके बराबर आ गई है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 3 दफा tan इनवर्स आया हुआ। सबसे पहले आप इन 2 tan इनवर्स को सॉल्व करें, tan इनवर्स में आंसर आएगा। वो tan इनवर्स और ये tan इनवर्स दोबारा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/4। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपके पास tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b का फार्मूला इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। तो मेरे पास इन दो का सोल्यूशन क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19 साथ एज इट इज आ गया। इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 4 20 एलसीएम, 5 3 15, 4 3 12 डिवाइडेड बाय नीचे भी 20 एलसीएम, 20 माइनस 9, 3 3 9। तो 20 और 20 कैंसिल आउट और साथ क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। अब आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ 15 प्लस 12 27 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 9 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। अब मेरे पास जो फार्मूला है वो माइनस का है, तो माइनस के फार्मूले को सिर्फ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ माइनस है, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो ये वाला फार्मूला आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो आ जाएगा tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19 1 प्लस 27/11 और 8/19। तो tan इनवर्स 11 मल्टीप्लाई बाय 19, 11 मल्टीप्लाई 19 एलसीएम 209, 19 इंटू 27, 19 मल्टीप्लाई बाय 27 513 माइनस 88 और नीचे आपके पास 209 एलसीएम, यहाँ पे 209 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो आ जाएगा जी 216 और ये 209 और 209 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, 11 मल्टीप्लाई बाय 19 209। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी tan इनवर्स ऊपर 513 माइनस 88 तो आ जाएगा 425 और नीचे आपके पास है 209 माइनस 216, 209 माइनस 216 तो वो आ जाएगा जी -7 -7। और सॉरी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे प्लस है और इधर प्लस में आंसर आएगा, ये दोनों ऐड अप होंगे, वही मैं सोचूं कि आंसर क्यों गलत आ रहा है। 209 प्लस 216 तो 425। अब ये जो 425 और 425 आपके पास कट जाएगा और आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है जी 45 डिग्री π/4, जो कि आपने क्या करना था प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक तरह से है, 9 मैंने करा दिया, 10 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की दोनों साइडें आपने ओपन करनी है और दोनों साइडों में सेम आंसर आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपने पहले 2 tan इनवर्स का फार्मूला लिखाना है, फिर इसके बाद tan इनवर्स ऑफ ए और tan इनवर्स ऑफ बी वाला फार्मूला लगेगा और वो बहुत आसान से क्वेश्चन है, वो आप इजीली हल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शो डैट कॉज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। हम कहते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है वाई के, तो साइन ऑफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। अगर मुझे कॉस वाई फाइंड करना है तो कॉस वाई बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के, जो हम पहले फार्मूला यूज कर रहे हैं। कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ वाई का मतलब है वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के, तो साइन वाई का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। और ये आपके पास सिंपल सा प्रूव है जो आपने कर लिया। ये जो क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं, ये सारे पिंडी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें इनमें से कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है। लिखा हुआ है साइन 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो मैं इसमें से जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है उसको बराबर ले रहा हूँ y के, तो कॉस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। और अगर मैं साइन ऑफ y निकालूं तो साइन ऑफ y आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, और साइन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ गई साइन वाई की, और ये मेरे पास आ गई वैल्यू कॉस वाई की। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं साइन 2y का, तो वो फार्मूला होता है आपके पास 2 साइन वाई और कॉस वाई, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, कॉस थीटा के थीटा की जगह सिर्फ वाई ले दिया। अब इसमें y साइन वाई और कॉस वाई की वैल्यू पुट कर दे तो साइन 2y बराबर है आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स 2 एज इट इज। अब जो मेरे पास कॉस वाई है उसकी वैल्यू पहले लिख दें तो एक्स है, कॉस एक्स की कॉस वाई की वैल्यू, और साइन वाई बराबर है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपने प्रूव कर दिया साइन 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है 2 टाइम एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस, और यहाँ एक्स स्क्वायर आता है क्योंकि आपके पास ये बराबर है साइन वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर लाना है माइनस tan एक्स के। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है माइनस tan एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ, बल्कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये वाली साइड मैंने y के इक्वल ले ली, तो tan ऑफ y बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स की। अब मैं इस माइनस को इधर भी लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस tan y इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस इधर लिखूँ या इधर लिखूँ बात सेम है। और मुझे एक बात पता है कि जो tan के साथ माइनस थीटा होता है वो बराबर होता है माइनस tan थीटा के। अगर tan के साथ माइनस थीटा है तो माइनस पहले आ जाएगा, और उस माइनस को अंदर भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा tan ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इस tan को साइड पे ले जाए तो माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये माइनस यहाँ लिखे या वहां लिखे बात सेम है, तो y बराबर आ जाएगा किसके, माइनस tan इनवर्स ऑफ x के। ये माइनस यहाँ लिखे या वहां लिखे बात सेम है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, और y की वैल्यू किसके बराबर है, tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। ये आपका आंसर। किया क्या हमने, सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को y के इक्वल ले लिया। अब ये जो tan है उधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स, जो उधर है उधर जाके tan हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। माइनस यहाँ, ये यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस मैंने इसके साथ लिख दिया, माइनस tan y इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस tan y माइनस एंगल के साथ अंदर लिखें या बाहर लिखें, tan में वो सेम है, तो मैंने ये माइनस अंदर साइन के साथ लिख दिया और इस tan को उधर ले गया तो tan इनवर्स हो गया। अब ये माइनस इधर या इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस उसके साथ लिख दिया, और y की वैल्यू मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर लाना है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के। ये पूरी वैल्यू ऑफ y के इक्वल ले लें तो y बराबर आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की। ये जो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। वाई उधर जाके माइनस हो गया, वो इधर आके प्लस हो गया, तो x बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ पाई माइनस वाई के बराबर। तो x बराबर आ जाएगा, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं कॉस, क्योंकि कॉस उधर जाके इनवर्स है, उधर जाके हो जाएगा कॉस ए
माइनस बी, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे कॉस पाई बराबर होता है -1 के मल्टीप्लाई बाय कॉस वाई। कॉस पाई का मतलब होता है कॉस 180 और कॉस 180 -1 के बराबर है, प्लस साइन 180 0 के बराबर है, 0 मल्टीप्लाई बाय साइन वाई। तो मेरे पास बन के जाएगा x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई, x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई। ये माइनस यहाँ ये यहाँ लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। कॉस को इस साइड पे लेकर आए तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और ये आपका प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 और मुझे बकाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ से आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू 1/2, और साइन का जो उल्ट होता है वो बराबर होता है कोसिकेंट के, तो कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2। साइन x की वैल्यू आ गई और कोसिकेंट x की वैल्यू आ गई। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बार हम फार्मूला यूज कर चुके हैं, cos x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos x इज इक्वल टू √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो cos x इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 तो 3 आता है, 3 का अंडर रूट नहीं है, तो cos x आपके पास आ जाएगा cos x इज इक्वल टू √3/2। क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो वन रूट से कट जाएगा, लेकिन ऊपर क्योंकि 3 है वो स्क्वायर में नहीं है तो वो कटेगा नहीं। तो cos x का जो उल्ट होता है वो आपके पास होता है सीकेंट x, तो सीकेंट x बराबर आ जाएगा आपके पास 2/√3। 4 वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आपने फाइंड करना है tan x। तो tan x आपके पास क्या होता है जी, tan x इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई कॉल x। अब साइन x की वैल्यू 1/2 और cos x की वैल्यू √3/2। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 और 2 कट के 1/√3। तो ये मेरे पास tan की वैल्यू आ गई, यानी tan x इज इक्वल टू 1/√3। और tan का उल्टा आपके पास होता है cot x, तो cot x आ जाएगा √3 के बराबर, और आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर ली। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करने, और वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। यानी अगर आपने पिछले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 फेडरल बोर्ड और पिंडी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना।